हर होटल के कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में स्टाफ भी कभी खुलकर बात नहीं करता। कुछ दरवाजे बाहर से बिल्कुल सामान्य तो दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी चीजें इंसानी दिमाग भी समझ नहीं पाता। यह कहानी है एक ऐसे होटल की जहां कमरा नंबर 307 पिछले 11 सालों से बंद पड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी उस कमरे में एक रात बिताता वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन असली डर मौत नहीं था। असली डर तो वो था जो मरने से पहले हर इंसान उस दीवार पर लिख कर जाता था, और वो शब्द थे, वो अभी भी यहीं है। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर पर लगातार बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान में गूंजती बिजली हर कुछ सेकंड बाद पूरे शहर को सफेद रोशनी में डुबो रही थी। हाईवे लगभग खाली था। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ एक काली कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा लड़का बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। उस लड़के का नाम विवान था। उम्र लगभग 28 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में कई रातों की अधूरी नींद। वो पेशे से एक क्राइम जर्नलिस्ट था। ऐसे केस ढूंढना जिन्हें पुलिस दबा देती है, यही उसका काम था। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। विवान ने स्क्रीन पर अपनी नजर डाली तो उसे एक मैसेज दिखा। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, अगर सच जानना है तो होटल रेडवुड के कमरा नंबर 307 में आज रात रुकना। मैसेज पढ़ते ही विवान की उंगलियां स्टीयरिंग पर ही रुक गईं। उसने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सा तनाव जरूर उतर आया। फिर वही मजाक। विवान ने धीरे से और खुद से ही कहा, पिछले 3 दिनों से उसे इसी तरह के अजीब मैसेज मिल रहे थे। पहले पहले तो उसने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन आज के मैसेज में एक चीज अलग थी। उसके नीचे एक फोटो जुड़ी हुई थी। विवान ने फोटो खोली। अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। फोटो में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी। लेकिन डरावनी बात वो नहीं थी। डरावनी बात तो ये थी कि उस आदमी के पीछे दीवार पर खून से लिखा हुआ था, विवान इज नेक्स्ट। कार अचानक सड़क पर हल्का सा डगमगाई। विवान ने तुरंत स्टीयरिंग संभाला। फोटो में अपना नाम देखते ही उसका गला सूख चुका था। उसने तुरंत नंबर पर कॉल मिलाया, लेकिन यह नंबर मौजूद नहीं है। फोन से मशीन जैसी आवाज आई। कुछ सेकंड तक कार के अंदर सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। विवान ने गहरी सांस ली। फिर उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंका और धीमे से कहा, ठीक है, खेलना चाहते हो ना, तो खेलते हैं। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और हाईवे को छोड़कर उस पुराने रास्ते पर बढ़ गया, जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बने एक भूले हुए होटल की तरफ जाता था। होटल का नाम था होटल रेडवुड। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। करीब आधे घंटे के बाद विवान की कार एक विशाल लेकिन जर्जर होटल के सामने आकर रुकी। पूरा होटल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी कई खिड़कियां टूटी हुई थीं। बोर्ड पर लगी आधी लाइटें बंद थीं और आधी लाइटें जल रही थीं। फिर भी होटल खुला हुआ था। मुख्य दरवाजे के ऊपर टिमटिमाती लाइट में नाम दिखाई दे रहा था, होटल रेडवुड। विवान कुछ सेकंड तक तो होटल को घूरता ही रहा। उसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो रही थी, जैसे उसका दिमाग उसे वापस लौट जाने को कह रहा हो। लेकिन तभी होटल की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की में से अचानक हल्की रोशनी जली उठी। विवान की नजर वहीं रुक गई और वो कमरा था, कमरा नंबर 307 था।